भारत में चीनी की कीमतों में तेजी के बाद अब पाकिस्तान के शुगर मिल मालिकों की बेचैनी भी सामने आने लगी है। पाकिस्तान की चीनी मिलें बड़ी मात्रा में बचे हुए स्टॉक को लेकर परेशान हैं और अब उनकी नजरें भारत के बाजार पर है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि PSMA ने सरकार से मांग की है कि देश में मौजूद अतिरिक्त चीनी को भारत निर्यात करने की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी मौजूद है। मिल मालिकों का तर्क है कि अगर इस अतिरिक्त चीनी को भारत भेजने की अनुमति मिलती है तो पाकिस्तान का घरेलू स्टॉक कम होगा, चीनी मिलों को नकदी मिलेगी और गन्ना किसानों को भुगतान करने में भी आसानी होगी। लेकिन पाकिस्तान की मांग ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है और चीनी पर लगने वाला आयात शुल्क भी हटा दिया गया है। यानी एक तरफ भारत में चीनी महंगी हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की चीनी मिलें अपने अतिरिक्त स्टॉक के लिए नया बाजार तलाश रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के मिल मालिकों को भारत एक संभावित बाजार के तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान वास्तव में भारत को चीनी बेच पाएगा? क्या भारत पाकिस्तान से चीनी खरीदेगा? और पाकिस्तान में आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चीनी का स्टॉक जमा क्यों हो गया? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान में जमा चीनी के स्टॉक की कर लेते हैं। द न्यूज़ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जुड़े चौधरी वहीद ने बताया है कि 15 अगस्त तक पाकिस्तान में चीनी का कुल स्टॉक करीब 28.1 लाख टन का था। वहीं पाकिस्तान की औसत मासिक चीनी खपत करीब 5.5 लाख टन बताई गई है। चौधरी वहीद के मुताबिक मौजूदा स्टॉक पाकिस्तान की घरेलू जरूरतों को कम से कम दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यानी पाकिस्तान के पास फिलहाल घरेलू खपत के हिसाब से पर्याप्त चीनी मौजूद है। अब समस्या ये है कि आगे नया उत्पादन भी आने लगा है। पाकिस्तान में नवंबर से नया गन्ना क्रशिंग सीजन शुरू होना है और इस सीजन में गन्ने से एक बार फिर बड़ी मात्रा में चीनी बनने की उम्मीद है। पाकिस्तानी मिल उद्योग का अनुमान है कि अगले सीजन में करीब 80 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। अब अगर मौजूदा स्टॉक पहले ही काफी ज्यादा है और नवंबर से नया उत्पादन शुरू हो जाएगा तो मिल मालिकों के सामने चिंता यह है कि अतिरिक्त चीनी को रखा कहां जाएगा और इसे बेचा कैसे जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान की चीनी मिलें अभी से अपने स्टॉक को कम करने का रास्ता तलाश रही हैं और इसी बीच भारत का बाजार उनके लिए एक संभावित मौका बनकर सामने आया है। दरअसल भारत में हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में तेजी आई है और साथ ही चीनी पर लगने वाला आयात शुल्क भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मानना है कि अगर भारत आयात का फैसला करता है तो पाकिस्तान उसके लिए एक प्रतिस्पर्धी सप्लायर हो सकता है। इसकी एक वजह दोनों देशों के बीच जमीन की सीमा भी बताई जा रही है। पाकिस्तानी मिल उद्योग का तर्क है कि अगर चीनी को भारत के बाजार तक पहुंचाने की लागत दूसरे दूर के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में कम रहती है तो पाकिस्तान से भारत को चीनी निर्यात करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। ये फिलहाल पाकिस्तान की चीनी मिलों की मांग है। भारत ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का कोई फैसला नहीं किया है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार भी ठप है। इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से मांग उठने का मतलब ये नहीं है कि भारत में पाकिस्तान से चीनी आना शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान की चीनी मिलों की दूसरी परेशानी पर आती है। देखिए, मिल मालिकों का ये भी कहना है कि चीनी के एक्स मिल दाम उत्पादन लागत से नीचे आ गए हैं। चौधरी वहीद के मुताबिक मौजूदा एक्स मिल कीमत करीब 130 से 135 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो है। एक्स मिल कीमत का मतलब उस कीमत से है जिस पर मिल से निकलते समय चीनी बेची जाती है। यानी इसमें आगे के स्तरों पर होने वाली बिक्री और लागत अलग हो सकती है। तो वही मिल मालिकों का यह भी दावा है कि जब कीमत कम हो और दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में चीनी बिना बिके पड़ी हो तो इसका सीधा असर मिलों की नकदी पर पड़ता है। उनके मुताबिक इससे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी देखने को मिल सकता है। इससे कर्ज चुकाने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में भी दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि मिल मालिक सरकार से अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति मांग रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। पाकिस्तान सरकार के पास खुद
आयात की गई चीनी का स्टॉक भी बचा हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति यानी कि ईसीसी ने बुधवार को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि टीसीपी को 1.08 लाख मीट्रिक टन चीनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर बुलाने की अनुमति दी। ये चीनी पिछले साल आयात की गई 3 लाख मीट्रिक टन की खेप का बचा हुआ हिस्सा है। यानी पाकिस्तान में एक तरफ घरेलू चीनी का बड़ा स्टॉक मौजूद है तो दूसरी तरफ पिछले साल आयात की गई चीनी का भी एक हिस्सा भी बचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आयातित चीनी को घरेलू बाजार में बेचने की 2 कोशिशें पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन कम कीमत की वजह से वो सफल नहीं हो पाई। और अब यहीं से पाकिस्तान की चीनी नीति को लेकर खड़े हुए सवाल भी। जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें कम है, मिलों के पास बड़ी मात्रा में बिना बिकी चीनी मौजूद है और सरकार के पास आयात की गई चीनी का स्टॉक भी बचा हुआ है, तो फिर चीनी मिल मालिक अतिरिक्त चीनी को विदेश में बेचने की अनुमति क्यों मांग रहे हैं? इसका जवाब मिल उद्योग अपने आर्थिक हितों से जोड़कर देता है। मिल मालिकों को तो ये भी कहना है कि अगर अतिरिक्त स्टॉक को निर्यात किया जाता है तो घरेलू बाजार में जमा चीनी कम होगी और इससे मिलों को नकदी मिल सकती है और उनके सामने खड़ी वित्तीय मुश्किलें कुछ कम हो सकती है। फिलहाल आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।